डिजाइन किया है। ये 1 साल का घर है, 1 टन का दरवाजा है। रॉड इधर 11 फीट पे शैंडलियर आ रहा है ऊपर से नीचे तक, फुली एरी, फुली 4 गाड़ियां खड़ी कर लें इजीली आएंगी। स्टेयर को स्ट्रेट लाइन में लेके गए, ठीक है। ये इम्पोर्टेड ऐश है, लोकल ऐश नहीं। वॉलपेपर पेंट से थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये जी सोलर पैनल है, देखें इसकी बैटरी भी लिथियम आयन भी है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़ेब भाई का तारुफ कराएं। ज़ेब भाई ने ये घर माशाल्लाह से डिज़ाइन किया है। ये 1 साल का घर है और ये सेंट्रल पार्क में है, और ये जिनका घर है वो अजीज साहब है। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने आपसे पहले भी वादा किया था कि जब ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे पूरा घर के कितने शौक से अजीज साहब ने बनाया। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ज़ेब भाई का रूटीन का विजिट भी हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं कि क्या इन्होंने सोचा और जो इन्होंने सोचा वो साइट पे इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये जो आपने नीचे वाइट करवाया हुआ ये फ्लोर, ये वाइट क्यों है? ये ज़ियारत वाइट है जी। अच्छा जी, ये यहाँ से शुरू होता है पूरा अंदर मेरे ख्याल में ये कह रहे थे कि गर्मियों में कुछ ठंडा रहता है शायद टेम्परेचर इस लेवल जी जी बिल्कुल। सुना कि एक्सपेंसिव पत्थर होता है। तो ये हमारे माशाल्लाह लैंड ओनर जो हैं, माशाल्लाह इन्होंने बड़े दिल से घर बना रहे हैं, और जो चीज़ इनको बताई गई है, जिस तरह बताई है, इन्होंने किसी चीज़ में कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मिसाल है, अब ये गेट है, ये 1 टन का दरवाज़ा है, रॉड आयरन में सारा बना है, हर चीज़ इन्होंने सेम मेजर से बनवाई है, कोई किसी चीज़ में कम्प्रोमाइज़ नहीं। आप ये ग्रेनाइट से शुरू कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके के घर बनवाते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल टोटली नेचर के ऊपर है, और विक्टोरियन स्टाइल की थीम है, किंगडम स्टाइल का थीम है इसके अंदर इंटीरियर का। आप ये देखें कि ये सारा नेचर से रिलेटेड है, ये लॉन नेचर से रिलेटेड है, फाइबर वर्क हुआ हुआ है, क्राफ्टिंग है ये सारी, ये प्लांटेशन, ग्रास, ईच एंड एवरीथिंग। इवन हमने पूल का भी सजेशन दी थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पूल, इनके घर वालों को नहीं इतना पसंद कि वो पूल को लाइक करते। अब ये देखें, ये डबल हाइट स्पेस है कि कितना अच्छा, और एक वाइडर स्पेस इन्होंने दी है जिसमें हम लोग ये तकरीबन 0.5 टन का ये गेट है। इसके अंदर 11 फीट पे शैंडलियर आ रहा है ऊपर से नीचे तक, फुली एरी, फुली सनी। आपको मैं ये दिखाते हैं कि गिराज कितनी गाड़ियां अकोमोडेट हो सकती हैं? गिराज में आप इसमें 4 गाड़ियां खड़ी कर लें इजीली आएंगी, बड़े स्टाइल में। SUVs 4 आप खड़ी करें। अब अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। ये चेक करें कि ये हमने एक मोटिव टाइल लगाई है। जाहिर साहब प्लीज आप जरा आइएगा। ये मोटिव टाइल है जो एंट्रेंस के ऊपर है, ये यहाँ इस स्टेप तक जाती है। फिर यहाँ पे पीकॉक्स आने हैं लेफ्ट टू राइट फाइबर के, जो एक इसको वाइडर लुक देंगे और एक पूरी नेचुरल लुक देंगे, जो कि इनकी ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह वैसे ही काम हो रहा है जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बाहर बताया कि एक शैंडलियर आना है, वो शैंडलियर जब लगेगा तब आपको हम लोग इंशाल्लाह फिनिशेस के ऊपर वीलॉग करेंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि क्या चीज़ बनी है। अब आए आप अंदर, आपको स्टेयर हॉल दिखाते हैं, स्टेयर कैसी है जी। वो कम्प्रोमाइज ये था कि हमने स्टेयर डिजाइन की थी राउंड्स में, तो राउंड स्टेयर डिजाइन की जो कि आपको भी पता होगा कि क्लासिकल के अंदर राउंड स्टेयर होती है। राउंड स्टेयर डिजाइन की, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेरे पास 4 गाड़ियां, 4 गाड़ियों का गिराज चाहिए। हमने फिर स्टेयर को स्ट्रेट लाइन में लेके गए, ठीक है। सेकंड इनकी ऑप्शन ये थी कि एक पाउडर रूम दिया था, जो कि इनको वॉशरूम चाहिए था। होता पाउडर रूम है, बट इनको वॉशरूम चाहिए था कि इनके मिलना जुलना ज्यादा है, लोग आते हैं बाहर से, तो गेस्ट वॉशरूम नहीं था। तो जो उन्होंने गेस्ट वॉशरूम में इसको कन्वर्ट किया, जो कि स्टेयर के नीचे, और वो ऐसा नहीं है कि स्टेयर के नीचे बहुत लो हाइट है, प्रॉपर एक वॉशरूम है। उसकी वजह से हमने ये स्टेयर को स्ट्रेट लाइन में किया, राउंड स्टेयर खत्म हुई है, 4 गाड़ियां आई हैं। ये सिर्फ एक कंप्रोमाइज है जो कि है, बट मेरी नजर में ये कंप्रोमाइज नहीं है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ये अब ऐशवुड के, अब आपको मैं दरवाजे दिखाता हूँ कि ये दरवाजे हैं, ये ऐश के दरवाजे हैं। आप इनके ग्रेन चेक करें, ये इम्पोर्टेड ऐश है, लोकल ऐश नहीं है। इसका मॉइस्चर लेवल 4.5 है। अब नेक्स्ट आप अंदर आए, ये टाइल है, टाइल की रिकमेंडेशन है, इम्पोर्टेड टाइल है, लोकल टाइल। इस घर में कोई चीज लोकल नहीं लगी हुई। ऐसा लगता था जैसे आपने को मार्बल वगैरह की, ये मार्बल फिनिश में ही है, मार्बल फिनिश में टाइल है, जो कि घर की थीम के साथ है, क्योंकि अभी इसके जो कलर्स होने हैं वो भी गोल्डन कलर जब इसकी सीलिंग के अंदर आएगा। आप अंदर आए देखें, सीलिंग है, ठीक है, विक्टोरियन स्टाइल में है। ये लाइट्स ऑन हुई है, आप देखें सारी वार्म लाइट्स हैं, फिलिप्स की लाइट्स यूज हुई है इसके ऊपर। ये हमारे एक इंजीनियर है, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर लाइटिंग, सारा स्ट्रक्चर, लाइटिंग वगैरह इनकी डिजाइन हुई है, हर चीज डिजाइन है।
तो ये सब एक चीज है कि फायर प्लेस तो ऑब्सोलीट डिजाइन हो गया, तो आपने फिर इधर देखिए जब मैं विक्टोरियन डिजाइन करूँ, क्लासिकल डिजाइन करूँ, तो उसके अंदर एक ये फायर प्लेस सिर्फ फायर प्लेस सिर्फ एक एज अ डिजाइन एलिमेंट डाली है, सिंबॉलिकली डाली है ना, सिर्फ डिजाइन एलिमेंट है ये, और इसका कोई और पर्पज नहीं है। ओके ये आपको दिखाते हैं जी, पीवीसी बोर्ड है ये। मैंने जो लेमिनेशन यूज होता है, चिप बोर्ड यूज होता है, विन बोर्ड यूज होता है किचन में, घर की अलमारियों में, वहां पे ये पीवीसी बोर्ड लगा रहे हैं। आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पीवीसी बोर्ड लग रहा है। ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, और ये आप किचन में आ रहे हैं। ऐसा आप प्लीज ये देखें कि ये सारे बॉक्सेस पीवीसी बोर्ड में किस वजह से किए हैं कि ये खराब ना हो, बेंड ना हो, वाटरप्रूफ हो। सिर्फ ये इसकी वजह कॉस्टली है, ये वुड की निस्बत बेहतर होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, बिल्कुल एक्सपेंसिव होते हैं, फायर प्रूफ भी होते हैं। दूसरा नॉर्मली ये सब हम देखते हैं कि नीचे के हिस्से में ना सिर्फ ये पीवीसी बोर्ड लगता है, ऊपर तो लेमिनेटेड शीट्स लगती हैं, तो फिर आपने ऊपर क्यों लेके गए? हीट का तो पड़ता है ना, और मौसम का इफेक्ट पड़ता है। ब्रॉडर सा वाइडर सा रूम दिया है, ये किस सर बेसिकली हमारा थीम ही नेचर और किंगडम के ऊपर है। हर कमरे में जाएंगे आप तो आपको यही फील आएगी कि विक्टोरियन स्पेनिश स्टाइल के अंदर ये सारा कुछ किया है। रूम तो वैसे स्पीशियस नजर आ रहा है ये चीजें, और इतनी बड़ी विंडो के साथ, और सीलिंग देखे कितना बिल्कुल मतलब खूबसूरत डिजाइन है सीलिंग का। ये हम लोगों ने रेलिंग्स लगाई हैं, ये पूरी 4 सूत्र के अंदर है, ये अंडर गेज नहीं है। सबसे अच्छी चीज इस घर की कि किचन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, कि आपको लाउंज के साथ भी टच करता है, आपको ड्राइंग रूम के साथ भी टच करता है। फैमिली आपकी, अगर आपके गेस्ट आए हैं कोई ऐसे जिनके साथ में फैमिली आप नहीं शो कर सकते, तो वो किचन से ही आपकी सर्विंग डायरेक्टली बाहर होती है। प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए ये घर की है। आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं, फिर आपको किड्स बेडरूम मिलेगी। ये है जी मास्टर बेडरूम प्रॉपर। अच्छा, इधर भी एक किचन वॉल दी है जी आप। अभी इसकी एलसीडी वॉल बननी है, एलसीडी वॉल पे वर्क हो रहा है, ठीक है। ये एलसीडी वॉल्स बनेंगी, बेड की वॉल बन गई है, एसी के पॉइंट्स लग गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है हम लोग। अब ये टाइल जो है ये इम्पोर्टेड टाइल है, ये मोज़ेक नहीं है, नहीं मोज़ेक नहीं है, ये मोज़ेक नहीं है, ये टाइल है। दूसरा ये पीवीसी कैबिनेट्स हैं, ये चेक करें आप। हाँ, ये बहुत अच्छे प्रॉपर पीवीसी वॉशरूम के अंदर ही बन रही है। आपको किड्स बेडरूम दिखाते हैं, यही वही किंगडम लुक का है, शाही किले की एंट्रेंस है, उसका जो झरोके बने हुए होते हैं, ये वो चीज है। वो है, इसके साथ एक बॉर्डर लगना है वुड के अंदर। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारा मतलब ये जी, उसकी ये फीचर लाइट लगेगी इसके ऊपर। सेकंड, इसके नीचे एक मोटिव टाइल है प्रॉपर, इस सिर्फ इतने से एरिया। ये किड्स रूम है जी। अच्छा, यहाँ पे भी फीचर बात, ये मुझे एलिमेंट बोल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही, ये हर रूम के साथ है। अब ये अजीज साहब के बच्चों के लिए बेडरूम है, और सब इस बेडरूम को आप चेक कर लें कि पेरेंट जो मास्टर बेड है उसके साथ ही डिजाइन किया गया है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने ही रहे। ये बच्चों की किड्स कैबिनेट है, बच्चों की अलमारियां। अब ये बच्चों के मुताबिक डिजाइन हुई हुई है, आपने देखा है वो डिजाइन हुई हुई है अडल्ट्स के हिसाब से, ये किड्स के हिसाब से डिजाइन हुई हुई है। ये वॉशरूम है, और वॉशरूम की टाइल भी आप देख लें कि कैसी है, सब इम्पोर्टेड टाइल्स लगी हुई है, कोई लोकल काम नहीं हुआ इसके अंदर। आपसे एक सवाल करना था जी, कि विंडोज के बारे में आपने मटेरियल क्या सोचा है कि विंडोज का को मतलब एल्युमिनियम में जाएंगी या एमएस क्या पूरा, क्योंकि आपने देखा है यानी पीवीसी के अंदर जाएंगे हम लोग। दूसरा आपने, मैंने आपका एक डीएचए में घर देखा था डिजाइन किया हुआ, तो उसमें आपने वॉलपेपर्स वगैरह, तो यहाँ पे मुझे ऐसी थीम नजर नहीं आया। वॉलपेपर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। किंगडम स्टाइल, विक्टोरियन स्टाइल जो होता है उसके अंदर वॉलपेपर वगैरह यूज करके, क्यों हम यूज करते हैं वैसे? वॉलपेपर पेंट से थोड़ा सस्ता पड़ता है, इस वजह से यूज कर लिया जाता है, बट उसकी मेंटेनेंस होती है। आए, आपको छत भी विजिट कराते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर भी मजा आएगा इंशाल्लाह। ये जी हमारे वॉचमैन है अला यार, सारी मेहनत की है, डे फर्स्ट से लेके आज तक हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जाएंगे यहाँ से। जाहिर साहब, अब ये आप चेक करें एरिया कि आपका कितना एरिया है, सनी एरिया है, आपको लाइट्स की डे में जरूरत ही नहीं पड़नी, इवन मगरिब तक आपके पास है। और दूसरा, गर्मियों में जरा ये घर ठंडा होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ फैंस का प्लान है लगने का? जी जी, हाँ, ये प्रॉपर रेलिंग लगेगी, रॉट में ही है ना, ये नीचे से लेके रॉड आयरन में सारी रेलिंग चलनी है। अभी दूसरा, ये जो हमारी ग्रिल्स लगी हुई है, इसके ऊपर भी फ्लावर्स आने मोटिव्स। रॉड, ये स्ट्रेट लाइन का डिजाइन है, इसके ऊपर जैसे बाहर आपके मोटिव्स लगे हुए, इस तरह के मोटिव इसके ऊपर आने ताकि वो डिजाइन के साथ मर्ज करे। अभी ये डिजाइन के साथ को मर्ज हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक किचन है जी, छोटा, हम इसको किचनट कह सकते हैं। किचनेट कह सकते हैं, किचनेट बिल्कुल ये क्या है? ये जी मेरे बेटों का ज़ुहैब साहब ने प्लान किया है।
अच्छा इसमें ये मुझे ये वैसे- वाली खिड़कियां और झरोकों वाला टाइम ये अगर मैं दिखाऊं तो मुझे नीचे से ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली ये आप नीचे से आप देखें हवा कैसी आ रही है, जब उसमें खिड़कियां लगी हुई होंगी क्रॉसिंग, तो ये बच्चों के लिए बनाया है इस तरीके से कि एक मेंटल पीस आए। ये बेसिकली है मास्टर बेडरूम, बट ये एज अ स्टडी, एज अ गेम रूम उसलिए यूज होगा। ख्वाजा साहब इसकी अपनी फील है, इसकी लुक एंड फील अपनी है, उसकी लुक एंड फील अपनी है। मुझसे पूछें दोनों में कौन सी बेस्ट है, मेरे लिए ये सबसे अच्छी है। ये आपने क्या लगवाया था सब ये नजर ये जी सोलर पैनल है, देखें इसकी बैटरी भी लिथियम आयन भी है। और आपने आउटडोर क्यों रखा हुआ है सारा कुछ? ये हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ सब कुछ सब कुछ है। ये बड़ा ये एलिमेंट खपरेल है, ये खपरेल है। साहब को बहुत पसंद है। इनके मोस्टली घरों के अंदर ये खपरेल ही चलवाते हैं, पता नहीं इस्लामाबाद में मोस्टली घरों पे ना खपरेल हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्या चीज है? ये बारबेक्यू प्लेस है जी। अच्छा वाओ, जी पहले हम लोग नीचे इसको डिजाइन कर रहे थे प्रॉपर सिटिंग भी बनी हुई जी। सर सीटिंग पे मोज़ैक भी लगवाए हैं आपने, तरफ ये देखें ना, ये मोज़ैक ये आप वैसे मान के मोटिव चेक कर रहे हैं आप, ये देखिए ये स्टोर है। सीलिंग कर दिया आप लोगों ने। जी जी आए। अच्छा मजे की बात है, इन्होंने इधर भी जो है ना इम्पोर्टेड ही लगवाई है टाइल। ये देखिए वॉशरूम कितना बड़ा ये है। वैसे फिर साहब एक बात आपसे पूछनी थी जी जी कि ये देखिए ना, ये जो ऊपर आपने पैरापेट की है, पर्दी कहते हैं ना जिसको, पर्दी, जी जी जी। इसकी हाइट बहुत छोटी है, बारबेक्यू एरिया भी बना रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कोई ग्रिल श्रिल लगाएंगे, कोई फैंसी? नहीं जी, ये बाई लाज यहाँ बना बाय लॉज नहीं आपसे सकते। ऊपर नहीं जा सकते। ये आपकी स्पाइरल स्टेयर आ रही है सर्वेंट्स के लिए। अच्छा ये वो एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है। नहीं सर्वेंट्स servant के लिए एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू घर में नहीं आपका यूटिलाइज होता। अच्छा अच्छा ठीक है जोहेब भाई, फिर इंशाल्लाह Thank you जी, thank कितना you। टाइम है कि हम फाइनल देख सकेंगे? इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश यही है कि इनको अप्रैल में शिफ्ट किया जाए, बट थोड़ा सा आगे जाएगा। अजीज साहब गुड लक, अब तक बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद है जब बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग।